नमस्कार दोस्तों। ये बात लगभग साफ हो चुकी है कि यूएस की जो फोर्सेज हैं या फिर जितनी भी फोर्सेज हैं वो 31 ऑफ अगस्त के बाद विड्रॉ कर जाएंगी। तो क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर विड्रॉल क्या होगा। आप देख पाओगे इस तरह के बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। व्हाट हैपेंस आफ्टर लास्ट यूएस फोर्सेज लीव अफगानिस्तान। हम किस तरह की सिचुएशन देख सकते हैं वहां पर, बाकी जो लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना है उसके प्रति क्या यहां पर सिचुएशन होने वाला है, ये हम पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पर जाकर आपको सभी कोर्सेज बहुत ही कम दाम पर अवेल किए जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम क्यों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर आप जो बाइडेन का पूरा बयान वगैरह देखोगे तो उन्होंने अपना जो प्लान था 31 ऑफ अगस्त का उसको स्टक किया है। मतलब कहा है कि हम उसको कंटिन्यू रखेंगे और एंड ऑफ अगस्त तक जितने भी यूएस ट्रूप्स हैं करीब 6000 के आसपास उनको विड्रॉ कर लिया जाएगा वहां से। काबुल एयरपोर्ट्स पर ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये 6000 यूएस ट्रूप्स कहां से आ गए। क्योंकि अगर आपको पिछला याद हो, अप्रैल के महीने में लगभग 2500 के आसपास यूएस ट्रूप्स बचे थे। तो ये अचानक से 6000 कैसे हो गए। देखिए यहां पर जो भी पिछले 20 साल में हुआ है उसमें से धीरे धीरे रिसेंटली ट्रूप्स को विड्रॉ किया गया, तो 2500 तो वो हो गए थे। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन हो गई थी पूरे काबुल एयरपोर्ट और बाकी जगह काबुल के अंदर लोगों को इवैक्यूएट करना था, ये सारी परिस्थिति को देखकर और एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजने पड़ गए थे काबुल में। और इसी की वजह से यहां पर टोटल 6000 के आसपास ट्रूप्स हो गए थे। तो ये सभी को 31 ऑफ अगस्त के बाद इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। और इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा क्योटिक माहौल आपको देखने को मिलेगा काबुल में। और काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन के ऊपर जो भी कुछ हुआ है। और आपको पता है जनवरी के बाद से, जब से उन्होंने ऑफिस को लिया है, प्रेसिडेंटशिप ली है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसके बाद से सबसे बड़ा बिगेस्ट क्राइसिस आप कह सकते हो बाइडेन के लिए। तो अब क्वेश्चन आता है आगे क्या, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। देखिए जो यूएस के ऑफिशियल्स हैं उनका यह कहना है कि अगर हमें अपना पूरा काम 31 ऑफ अगस्त तक कंप्लीट करना है तो फ्राइडे से जहां पर जो भी विड्रॉल हैं, जो ट्रूप्स की विड्रॉल है, मैं ट्रूप्स की बात कर रहा हूं, बाकी जो सिविलियंस हैं वो तो विड्रॉ करना ही है, लेकिन जो ट्रूप्स की विड्रॉल है वो 6000 भी तो ट्रूप्स आने हैं ना वहां से। तो फ्राइडे से ही उनका विड्रॉल की प्रक्रिया स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर हम 31 अगस्त की डेडलाइन लेकर चलते हैं। और काबुल एयरपोर्ट पर अगर आप देखोगे जो मरीन्स हैं, पैरा ट्रूपर्स हैं, वो सभी ट्रूप्स आपको यूएस फोर्सेस के देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहां पर जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है, पेस है, मैं आपको बता दूं एक दिन के अंदर 20,000 पहुंच गया था। मतलब हर दिन करीब 20,000 लोगों को वहां से विड्रॉ किया जा रहा था। अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि हाउ मेनी मोर पीपल आर टू बी इवैक्यूएटेड, कितने लोग और बचे हैं। देखिए इसका आंसर अभी किसी के पास नहीं है कि कितने लोग बचे हैं, लेकिन 14 ऑफ अगस्त से अगर आप देखोगे तो करीब 70,000 लोगों को अभी लास्ट 1-2 दिन पहले तक यहां पर विड्रॉ किया गया है। तो टोटल आप मिलाकर कह सकते हो कि पिछले 8 दिन में 70,000 लोगों को विड्रॉ किया जा चुका है, इवैक्यूएट किया जा चुका है काबुल से। और जो बाइडेन है उन्होंने कहा है कि जो भी यूएस सिटीजन वहां से छोड़ना चाहता है, काबुल छोड़ना चाहता है, उन सभी को हम विड्रॉ करेंगे। यहां पर जो पेंटागन के स्पोक्समैन हैं जॉन किर्बी, उनका भी यही कहना था कि जो भी अमेरिकन वहां से लीव छोड़ना चाहता है वो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। एंड दे डू नॉट नो हाउ मेनी आर स्टिल इन द कंट्री। मतलब एग्जैक्टली नंबर कितना है, क्योंकि आपको समझना है कि सभी लोग यूएस एम्बेसी के साथ यहां पर रजिस्टर्ड नहीं है। इसी की वजह से एग्जैक्टली कितना नंबर है और लोगों का विड्रॉ करने का, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। और इसके साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जो काबुल एयरपोर्ट की पूरी सुरक्षा की जा रही है उसके अंदर अफगान्स भी शामिल हैं और उनके ऊपर सबसे ज्यादा सुरक्षा का खतरा है। यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर यूएस फोर्सेज विड्रॉ कर जाएंगे और करीब 500 के आसपास अफगान नेशनल्स ऐसे हैं जो काबुल एयरपोर्ट में सुरक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं, डायरेक्ट यूएस की मदद कर रहे हैं, तो वो 500 अफगान नेशनल्स को भी विड्रॉ करना है। रिमेंबर, क्योंकि अगर वो 500 अफगान नेशनल्स वहां पर रुक गए, सोल्जर्स रुक गए, तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि तालिबान उनके साथ क्या करने वाला है। तो उनको भी विड्रॉ किया जाएगा। लेकिन यहां पर एक जो प्रॉब्लम वाली सिचुएशन ये है कि डिस्पाइट द करंट पेस, जिस पेस पे चला जा रहा है, जिस पेस पे विड्रॉ किया जा रहा है यहां पर लोगों को, उसके बावजूद भी थाउजेंड्स ऑफ अफगान जो ऑफिशियल्स हैं, एडवोकेसी हैं, जिन्होंने यूएस की मदद की थी, उनको बहुत बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि उन सभी को विड्रॉ नहीं किया जा सकता। और एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं तो करीब 2.5 लाख से 3 लाख ऐसे अफगान हैं, जी हां, 2.5 लाख से लेकर 3 लाख तक ऐसे अफगान थे, जैसे कि इंटरप्रेटर्स हो गए, ड्राइवर्स हो गए, जिन्होंने यूएस की मदद की थी, यूएस सोल्जर्स की मदद की थी।
उनका क्या होगा यूएस के अंदर, क्योंकि उन सभी को नहीं लाया जा सकता। इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि 31 अगस्त तक यहां पर उनको लाया जाए। और क्या यूएस उनको लाएगा भी, ये भी सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या यूएस उनको एक्सेप्ट करेगा, इतनी बड़ी संख्या जिन्होंने मदद की थी। और अगर उनको विड्रॉ नहीं किया जाएगा, इवैक्यूएट नहीं किया जाएगा, तो उनके साथ क्या करेगा तालिबान? अगेन ये भी काफी बड़ा प्रश्न है। तो इस ढाई लाख से 3 लाख के बीच में मैं आपको बता दूं, अभी तक 62,000 ऐसे अफगान नेशनल्स हैं जिनको विड्रॉ किया गया, इवैक्यूएट किया गया है। ये आपको अभी तक ध्यान रखना है। इसके अलावा यहां पर जो स्टेट डिपार्टमेंट का एम है वो यही है कि 31 अगस्त के बाद जब यूएस की फोर्सेस चली जाएंगी वहां से, उसके बावजूद भी वो तालिबान के ऊपर प्रेशर बना सके, ताकि और भी लोग अगर वहां से जाना चाहते हैं काबुल एयरपोर्ट से तो वो जा सकें। लेकिन आपको पता है कि ये प्रेशर बनाया जाएगा तालिबान पर, लेकिन क्या तालिबान उस प्रेशर के अंडर आएगा? क्योंकि आपने देखा होगा रिसेंटली जो कदम लिया गया है तालिबान के द्वारा, वो एयरपोर्ट के अंदर किसी भी अफगान को अलाउ नहीं कर रहे हैं जाने के लिए। वो सिर्फ जो बाहर के नेशनल्स के लोग हैं उन्हीं को अलाउ कर रहे हैं काबुल एयरपोर्ट के अंदर एंटर करने के लिए, और वही जा सकते हैं देश से। जो भी अफगान नेशनल्स हैं उनको जाने ही नहीं दिया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि क्या होने वाला है उन लोगों के साथ। अब नेक्स्ट यहां पर एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट लिवरेज डज द यूनाइटेड स्टेट्स हैव? मतलब कि यूनाइटेड स्टेट्स विड्रॉ तो कर जाएगा 31 अगस्त के बाद, लेकिन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स के पास कितनी क्षमता होगी तालिबान के साथ बातचीत करके कि और भी लोगों को वहां से निकाला जाए? देखिए ये क्वेश्चन रिलेट करता है कि क्या बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन क्या तालिबान को एज अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि नहीं। क्योंकि आपको समझना है, अगर तालिबान मदद करने के लिए रेडी होगा यूएस का, तो वो क्यों मदद करेगा? वो तभी मदद करेगा जब उसको लगेगा कि एक लेजिटिमेसी दी जा रही है उसको। तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को आई होप कि आप समझ रहे होंगे, उनको यहां पर तालिबान के साथ किसी ना किसी प्रकार से बातचीत करनी होगी, ताकि चाहे वो काउंटर टेररिज्म हो या फिर लोगों को विड्रॉ करना हो, तो इसको लेकर बातचीत करना होगा। और इससे एक इंडिकेशन ये जाएगा कि बाइडेन जो है वो यूएस जो है वो एक प्रकार से लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है तालिबान को। और इसकी वजह से क्या होगा कि जब लेजिटिमेसी मिल जाएगी तो तालिबान को जो फॉरेन एड है या फिर जो भी कुछ है वो उसको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और यही तालिबान चाहता है। तालिबान भी चाहता है कि उसको लेजिटिमेसी मिले, तो चाहे प्रेशर का टैक्टिक्स हो, जो भी टैक्टिक्स हो, वो यहां पर अपनाने की कोशिश करेगा। और इसीलिए आप देखोगे, अभी मैंने कल भी वीडियो बनाया था, जो सीआईए के चीफ हैं विलियम बर्न्स, वो तालिबान लीडर के साथ, जो घानी बरादर है, उसके साथ बातचीत किए। सबसे हाईएस्ट लेवल की मीटिंग हुई है उन दोनों के बीच में। तो ये आप समझ सकते हो कि किस तरह से जो रुख है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन ये सारी चीजें चलो एक अलग हो गई। यहां पर यूएस फोर्सेस के विड्रॉल के बाद जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आने वाला है, इसका क्या होगा? अब जब मैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कह रहा हूं, मैं उस डिजास्टर की बात कर रहा हूं कि जो अफगानिस्तान के अंदर लोग रह रहे हैं। करीब मैं आपको बता दूं कि 18 मिलियन, मतलब टोटल अगर आप देखोगे 35 मिलियन के आसपास लोग हैं वहां पर अफगानिस्तान में। उसमें से आधी आबादी 18 मिलियन के आसपास, उनको यहां पर सहायता की आवश्यकता है। ऑलरेडी आधे से ज्यादा जो बच्चे हैं अफगानिस्तान के अंदर, वो यहां पर एक्यूट मेलन्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं। और उनको जो भी यूनाइटेड नेशन से मदद मिलनी है, जो भी कुछ होना है, वो किस प्रकार से होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताता हूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी बहुत जो भी सप्लाईज उनको दे रहा है अफगानिस्तान में, ताकि कोरोना वायरस से लड़ सकें, मेडिकल एड दे सकें, ये सारी चीजें वो कह रहे हैं कि हमारे पास 1 हफ्ते का ही बचा है। अब यूएस की फोर्सेस चली जाएंगी तो अब वो वाली मदद जो है वो भी नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा यहां पर एक चिंता का विषय बनने वाला है। आई होप कि अब आप समझ रहे हो कि जब मैं ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कह रहा हूं तो ये किस प्रकार से एक डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि यूनाइटेड फोर्सेस जब वहां से विड्रॉ करेंगी तो किस तरह का रिलेशन होता है तालिबान के साथ, क्या वो बातचीत में रहते हैं, नहीं रहते हैं। लेट्स सी, अब 5-6 दिन बचा है इसमें, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर, फ्रॉम विच कंट्री यूएस अनाउंस द विड्रॉल ऑफ फोर्सेज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। अभी जो अफगानिस्तान के अंदर यूएस की फोर्सेस विड्रॉ तो कर रही हैं, लेकिन यूएस ने एक और अनाउंस किया था कि हम इस देश से भी यहां पर जो अपनी फोर्सेस हैं इस साल के एंड तक विड्रॉ कर जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हो कौन से देश की यहां पर बात हो रही है? इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। वहां से जाकर आप जो है जो भी कोर्सेज हैं परचेज कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा आपको। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।